दोस्तों सनराइज़ और सनसेट के समय सूर्य जो है हमें रेड और येलोइश रेड अपीयर होता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, आइए देखते हैं। तो जब सूर्य जो है उससे जो आने वाली किरणें हैं वो वाइट लाइट होती हैं और उसमें 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, हम सभी जानते हैं। और वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं और उस वेवलेंथ के हिसाब से उनका स्कैटरिंग का भी फेनोमेना अलग अलग तरीके से होता है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो कम स्कैटर होगा और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा। ये हम ऑलरेडी जानते हैं और रेले का स्कैटरिंग भी यही कहता है कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी स्कैटरिंग कम और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है फेनोमेना, उस चीज़ को हम देखते हैं। जब सन हमारे सबसे हमारे ऊपर होता है तो उस समय सन को धरती तक पहुंचने के लिए, एटमॉस्फेयर तक पहुंचने के लिए काफ़ी कम दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं अगर सनराइज़ और सनसेट की बात करें तो उस टाइम सूरज की रोशनी को हमारे अर्थ तक पहुंचने में बहुत काफ़ी लंबा दूरी तय करना पड़ता है। तो इस लंबे दूरी को वही कवर कर सकता है जिसका वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट हो। और इस केस में जो येलो और रेड वाले कलर होते हैं, जो जिसकी वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट अपर रेंज में होती है, तो वो काफ़ी आसानी से हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाती हैं। लेकिन जो कम वेवलेंथ वाली जो लाइट हैं, जैसे कि बैंगनी और ब्लू कलर वाले, वो बीच रास्ते में ही बिखर जाती हैं, स्कैटर्ड हो जाती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंच ही नहीं पाती। इस वजह से आप जनरली देखेंगे कि शाम और सुबह के समय हमारा जो सन है वो या तो येलोइश रेड या तो पूरी तरह से रेड हमको दिखाई देता है। तो इस तरह से बेसिकली ये जो फेनोमेना है सन सेट और सनराइज़ के समय रेड दिखने का, वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि किस लाइट की कितनी वेवलेंथ है और स्कैटरिंग किसका कितना ज़्यादा हो रहा है। दैट्स इट। थैंक यू।